नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं बड़ा ऑलरेडी क्लास 11 अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रोजनामचा जर्नल। बच्चों, ये टॉपिक, ये जो रोजनामचा चैप्टर है बड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न था कि सर उदाहरण नंबर 12 जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए बड़ा, हम यहाँ पर उदाहरण नंबर 12 को एकदम डिटेल में समझाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और उदाहरण नंबर 12 जो है बड़ा, उदाहरण नंबर 12 जो है उसके अंदर लगभग समावेशी रोजनामचा है। समावेशी रोजनामचा का मतलब होता है सब कुछ मिक्स वाला आएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 और उदाहरण नंबर 12 ये दोनों ही क्वेश्चन को एकदम डिटेल में आप सभी लोग पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसके अंदर सारे क्वेश्चन को मिक्स कर लिया गया है और इसके द्वारा अगर तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 12 को एकदम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 12 को सीखने के लिए, ये चैप्टर नंबर जो रोजनामचा है, उदाहरण नंबर 12 को सीखने के लिए सबसे पहले रोजनामचा के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ लिया जाए। अगर थोड़े बहुत अगर आपको नियम क्लियर रहेंगे तो आप बहुत आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, क्लास 11 अकाउंट नियम समझ लेते हैं बच्चों। नियम क्या है? पहला नियम यहाँ पर, कोई भी संपत्ति होगा बड़ा तो आपको उधार कर देना। जैसे कि कौन कौन सी संपत्ति की बात कर रहा हूँ? जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ठीक है। देनदार या लेना मतलब क्या होता है बच्चों? देनदारी होता है। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब के सब बच्चों क्या है? हमारी संपत्ति है, ठीक है। और कोई भी खर्चा होगा तो भी आपको क्या करना है? उधार ही करना है। जैसे रेलवे मजदूरी, ठीक है। या दूसरा नियम क्या है? रोकड़ आए तो आपको बच्चों उधार कर देना है, रोकड़ जाए तो आपको जमा कर देना है। फिर से क्या कह रहा हूँ? रोकड़ आएगा तो उधार करना, रोकड़ जाए तो जमा करना। व्यक्तिगत का नियम क्या कह रहा है बच्चों? व्यक्तिगत का नियम कहता है लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा करना है। ये सारे नियम बच्चों आपको आने चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है बच्चों। आगे बात करता हूँ उपज खर्च खाते का नियम। उपज होगा तो जमा करना है, खर्च होगा तो उधार करना है। यानी उपज या लाभ हो तो जमा, खर्च या नुकसान हो तो उधार, कोई भी नुकसान हो। आगे किन किन चीज़ों को जमा करोगे बच्चों? तो हमेशा जमा होता है क्या? पूंजी खाता हमेशा जमा होता है, बिक्री खाता हमेशा जमा होता है, लेनदार देना हमेशा जमा होता है, खरीद माल वापसी हमेशा जमा होता है, प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, ये सब क्या होता है बच्चों? हमेशा जमा होते हैं। हमेशा उधार कौन कौन से होते हैं? आहरण हो गया, देनदार हो गया, लेना हो गया, नुकसान हो गया, खर्च हो गया, बिक्री माल वापसी हो गई, खरीद वक्त खाता हो गया, ये सब क्या है बच्चों? हमेशा उधार होते हैं, ठीक है। और भी कुछ नियम पढ़ लेते बड़ा, जैसे कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उधार कर देना है, बैंक बैलेंस घटेगा तो जमा कर देना है। बट्टा देने वाले व्यापारी के लिए खर्चा होता है, इसलिए बट्टा खाता उधार करेंगे। बट्टा लेने वाले व्यापारी ग्राहक के लिए उपज होता है, इसलिए बट्टा खाता जमा करेंगे। अगर कोई व्यापारी देता है तो उधार, अगर कोई व्यापारी लेता है तो जमा करना है। ये बच्चों आपको नियम, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। अगर इतना नियम अगर आपने अच्छे से समझ लिया बड़ा तो आपके लिए रोजनामचा एकदम ईजी हो जाएगा। अब चलिए एक एक रोजनामचा को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझा देता हूँ कि रोजनामचा का फॉर्मेट कैसा होता है। तो पहले फॉर्मेट भी आपको समझा देता हूँ, रोजनामचा का फॉर्मेट कैसे बनेगा, उसका नमूना कैसे बनेगा। तो रोजनामचा का जो फॉर्मेट होता है बच्चों, वो फॉर्मेट ऐसे स्वरूप में होगा। पहला कॉलम तारीख का होगा, विवरण का थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर खाता पृष्ठ नंबर, फिर उधार, फिर जमा। जितना आप उधार बना रहे हो उतना ही आपको जमा बनाना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर हो गया। ऐसे आपको 1 2 3 4 5 कॉलम वाले आपको खाते रेडी करना है। अब यहाँ पर चालू करते हैं आगे। अब बच्चों नामकरण में क्या करना है बच्चों, ये भी समझ लो। नाम जैसे क्या लिखा है रघुवीर, तो क्या लिखोगे यहाँ पर श्री रघुवीर का रोजनामचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ते बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है 2014 अगस्त, तो हम लिख देंगे 2014 अगस्त तारीख नंबर 1, तारीख नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है ये समझो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और आपको समझ में समझाता हूँ, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और समझते चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। और बच्चों अगर वीडियो की क्लियरिटी अगर आपको ना दिखे तो बच्चों वहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पे जाकर के आप वीडियो की क्लियरिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसे पहली तारीख में क्या लिखा हुआ है, 50,000 का रोकड़, 25,000 का लेना। बच्चों लेना मतलब होता है देनदार, और देनदार हमारी संपत्ति है, और कोई भी संपत्ति होगा उसे उधार करना है, ठीक है। रोकड़ भी हमारी संपत्ति है, क्योंकि रोकड़ आ रहा है, आए तो उधार। देना, देना मतलब बच्चों लेनदार, और लेनदार हमारी दायित्व, और दायित्व हमेशा जमा होता है। माल स्टॉक हमारी संपत्ति है, और संपत्ति हमेशा उधार होता है। का लाकर धंधा शुरू किया, तो बच्चों पहले जो जो चीज़ आ रहा है उसे हम उधार कर देंगे, जैसे रोकड़, लेना, माल स्टॉक, इसे हम ला रहे हैं, ये सब क्या है हमारी संपत्ति है, तो इनको उधार कर दो। तो जैसे रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाता उधार। लेना मतलब क्या होता है बच्चों, लेना मतलब होता है देनदार। फिर माल स्टॉक आ रहा है, माल स्टॉक खाता उधार। और देना, देना मतलब क्या होता है बच्चों लेनदार, तो लेनदार खाता हमेशा क्या होता है बच्चों जमा। और आ गया अब बच्चों पूंजी खाता। पूंजी क्यों लिखा है, क्योंकि धंधा जब भी सवाल के अंदर लिखा हो धंधा शुरू किया तो आपको चुपचाप वहाँ पर लिख देने का पूंजी खाचा। पूंजी जो कौन लाता है बड़ा, मालिक लाता है, इसलिए। तो आप कैसे करोगे, देखो रोकड़ कितना है 50,000, लेना मतलब देनदार कितना है 25,000, माल स्टॉक कितना है 15,000। तीनों को प्लस करो बच्चों, जब तीनों को प्लस करोगे कितना आएगा 80,000 आएगा। सॉरी एक बार फिर से करके देख लो कितना आ रहा है। चलिए तो करना क्या होगा, पहले तीनों को प्लस करो, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, कितना हुआ 90,000 हुआ। अब 90,000 में से 10,000 तो लेनदार आ दिया था, तो 90,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, माइनस 10,000 करेंगे, कितना आया 80,000 आ गया। तो 80,000 किस में लिख देंगे, पूंजी में। तो याद रखना बच्चों, जितना आप उधार करोगे उतना ही आपको जमा करना पड़ेगा। बताओ बेटा, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन टॉपिक समझ में आ गया, समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। ओके चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते बड़ा। श्रीमती के पास से 30,000 रुपये का 10% ब्याज से लोन ली है। तो बच्चों आपने लोन लिया है, तो लोन किसके पास से लिया है, श्रीमती जी के पास से लिया। तो श्रीमती जी कौन हुई, देने वाली हुई ना, क्योंकि के पास से यानी श्रीमती जी देने वाली हुई। और बच्चों व्यक्तिगत का नियम क्या कहता है, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। तो श्रीमती जी जो है बड़ा वो देने वाली हुई, और देने वाला क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। और दूसरा बच्चों जब लोन लोगे तो लोन आएगी, यानी रोकड़ आ रही है, रोकड़ आए तो क्या करोगे उधार। तो रोकड़ खाता उधार श्रीमती जी की लोन खाते का कितना बच्चों 30,000। ये 10% हमें उससे लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो गया, 2 पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आगे बढ़ते बच्चों, तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या लिखा हुआ है, चलिए तीसरा, जसवीर के पास से 20,000 का लैपटॉप रोकड़ खरीदा, अन्य खर्च आपने 500 रुपया और कर दिया। तो पहले यहाँ पर देखो बच्चों, यानी टोटल खर्चा आपने कितना किया, 20,000 ये और 500 ये, यानी 20,500 रुपया आपने रोकड़ खर्चा कर दिया, क्योंकि अन्य खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा ना। लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप के साथ में थोड़ा बहुत और खर्चा आपने और कर दिया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपके पास 20,500। अब बच्चों ये लैपटॉप है क्या, लैपटॉप
क्या है, अभी मैंने आपको बताया था लैपटॉप हमारी क्या है, संपत्ति है। ये देखिए कोई भी संपत्ति को उधार, तो लैपटॉप क्या है बच्चों, हमारी संपत्ति है, और संपत्ति क्या करेंगे, उधार। तो आपने क्या किया बेटा, एक तो रोकड़ खरीदा है, तो रोकड़ यानी क्या खरीदा है, संपत्ति, संपत्ति आ रही है, तो लैपटॉप खाता उधार रोकड़ खाते का। क्यों रोकड़ खाता क्यों किया, क्योंकि रोकड़ जा रहा है बच्चों। जब कोई भी चीज़ खरीदोगे तो वो संपत्ति आएगी और पैसा जाएगा, क्योंकि कोई सामान खरीदोगे तो बाद में पैसा देना पड़ेगा ना, देना मतलब पैसा जा रहा है ना, जाए तो जमा। तो यानी यहाँ पर क्या रोजनामा बनेगा 30 तारीख में, लैपटॉप खाता उधार रोकड़ खाते का 20,500 20,500। ये 20,500 कैसे है बेटा, 20,000 रुपया आपने लैपटॉप खरीदा और 500 रुपया आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो 20,500 हो गया आपका। तो ये था आपका तीसरी एंट्री। क्लियर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड चौथी एंट्री। चौथी एंट्री क्या लिखा हुआ है, देना बैंक में 15,000 भर कर खाता खुलवाए। बच्चों आप पैसा बैंक में भरोगे, पैसा बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस घटेगा कि बढ़ेगा। भाई अगर पैसा बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो बैंक खाता क्या करेंगे, उधार करेंगे, और अगर बैंक बैलेंस कम होगा तो जमा करना। लेकिन यहाँ पर बैंक में भर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक खाता क्या करेंगे, उधार। तो इसका रोजनामा क्या बनेगा, नाम दिया हुआ है, तो देना बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर रोजनामा लिखा हुआ है, चौथा एंट्री, देना बैंक खाता उधार रोकड़ खाते, क्योंकि रोकड़ जा रहा है, कितना 15,000 15,000। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 5 तारीख, रॉयल स्टोर के पास से 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से साख पर खरीदा है, यानी उधार खरीदा है। क्या खरीदा है, माल खरीदा है, यानी खरीद खाता क्या होगा, उधार होगा। तो खरीद खाता उधार होगा ना, पर कितना रकम उधार करोगे भाई, 10% व्यापारी बट्टा। और बच्चों व्यापारी बट्टे का लेखा हिसाबी बही में नहीं किया जाता है, लेकिन व्यापारी बट्टा हमेशा माइनस करके लिखना होता है। तो कैसे करोगे, 30,000 माइनस कितना है बच्चों, 10%, तो कितना होगा 27,000 आ गया। कैसे निकालोगे फिर से, 30,000 माइनस 10% कितना आएगा, 27,000। और आगे उन्होंने हमारी ओर से रेलवे और मजदूरी ये भी चुका दिया बड़ा। तो ये दोनों क्या है, हमारे एक तरीके के खर्चे हैं, इनको भी उधार कर देंगे, क्योंकि कोई भी खर्चा होगा उनको उधार कर देंगे का। तो रोजनामा क्या बनेगा, खरीद खाता उधार, रेलवे नूर खाता उधार, मजदूरी खाता उधार, जमा किसको करोगे, रॉयल स्टोर खाते का। आप देख सकते हो बच्चों 5वां एंट्री, खरीद खाता उधार, रेलवे नूर खाता उधार, मजदूरी खाता उधार, रॉयल स्टोर खाते का। 30,000 रुपया आया। क्लियर। तो 27,000 तो आपने निकाल दिया था, और रेलवे नूर आपका 2,000 और मजदूरी आपका 30,000, टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया बेटा। जितना उधार करोगे उतना ही आपको जमा करने का बच्चों, ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा इधर कम, नहीं चलेगा ऐसा। जितना उधार किया है उतना ही आपको जमा भी करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों। बस आपको माइंड में ये फिट करना है कि कौन सी चीज़ें उधार क्यों करना है, उसका रीज़न अगर आपको पता चल गया ना, तो आप कोई भी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, छठा, रॉयल स्टोर के पास से खरीदे माल में से 15,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा से भगवती को बेच दिया, जो हमने रेलवे नूर 1,000 रुपया मजदूरी के 500 रुपये चुकाए हैं। चलिए कैसे निकालोगे, पहले इसे ध्यान से समझ लो। रॉयल के पास से 15,000 का माल आपने 20% लाभ चढ़ाया था, उसमें 10% व्यापारी बट्टा। तो निकालने का टेक्निक मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आपने 20,000 का क्या किया था बच्चों, 15,000 का आपने क्या किया था, माल खरीदा था। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्या किया था, खरीदे माल में से आपने 15,000 का माल, ठीक है, 20,000 लाभ, तो उसमें प्लस करेंगे क्योंकि लाभ चढ़ाना है, तो 20%, तो इसका बढ़ा
15,000 कैसे निकालोगे, देखो बता दे रहा हूँ। कैलसी के अंदर 15,000 दाबो प्लस 20% दाब दो, कितना आया 18,000 आ गया। अब 18,000 में से बेटा 10% व्यापारी बट्टा, व्यापारी बट्टा हमेशा माइनस होता है, तो 10%, तो 18,000 है ना, उस पर माइनस 10% करो, कितना आया 16,200 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 16,200। अब बच्चों इसमें आपने थोड़े बहुत खर्च आप कर दिया, 1,000 रुपया और 500 रुपया आपने मजदूरी चुका रहे हो, तो उसको भी ऐड कर दो। 1,000 रुपया आपका आएगा मजदूरी और 500 रुपया आ गया बच्चों आपका ये रेवेन्यू रहे और मजदूरी, ठीक है। इन्हें टोटल मिला के कितना है 17,700 आ गया। यानी आपने बड़ा यहाँ पर क्या किया है, इतना आपने चुकाया। यानी भक्ति माल किसको बेचा है बच्चों, भगवती को बेचा है। तो भगवती को बेचा है ना, तो पहले तो माल बेचा है, पहले इसकी एंट्री, माल बेचा है पहले उसकी एंट्री कैसे करोगे। कभी भी माल को बेचो तो बिक्री हमेशा जमा होता है, तो उधार किसको करोगे, भगवती को। तो भगवती खाता उधार बिक्री खाते का, और रोकड़ कितना चुका रहे हो एक्स्ट्रा बच्चों, रेलवे और मजदूरी का रोकड़ आप कितना चुका रहे हो, 1,500 रुपया आप रोकड़ चुका रहे हो, 1,000 ये 500 ये, यानी कितने मिला के टोटल 15,000 रुपया आप रोकड़ चुका रहे हो, यानी खर्चा चुका रहे हो, तो वो 1,500 रुपया। तो यहाँ पर रोजनामा कैसे लिखेगा देख लो बड़ा। पहले भगवती खाता उधार, भगवती में कितना लिखोगे बच्चों, 17,700 लिख दोगे, 17,700 देख लो बड़ा। भगवती खाता 17,700 आ गया। और बच्चों बिक्री कितना माल बेच रहे हो बड़ा, माल आपने कितने का बेचा, माल आप बेच रहे हो 16,200 में आपने क्या कर दिया, माल को बेच दिया 16,200। और एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया बड़ा, 1,000 प्लस 500 रेलवे का मजदूरी का, टोटल कितना होगा बच्चों, ये 1,500 रुपया होगा। यानी 1,500 रुपया आप रोकड़ चुका रहे हो, तो ये रहा रोकड़ खाते का 1,500 रुपया। क्लियर हुआ। इस तरीके से बच्चों आपको रोजनामा को सॉल्व करना है। अगर स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए बड़ा 7वें नंबर की एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है, 50,000 का माल कृति के पास से 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, ठीक है, और आधी रकम चेक से चुका। तो पहले बड़ा इसको निकालेंगे कैसे, पहले तरीका देख लो बड़ा। सबसे पहले आपने 50,000 का माल क्या किया बड़ा, 50,000 रुपये का आपने माल खरीदा, तो ये है आपने माल खरीदा, ठीक है। और 50,000 का माल खरीदा, उसमें 10% व्यापारी बट्टा है, तो व्यापारी बट्टा हमेशा माइनस करते हैं, -10%। तो कैलसी में क्या करोगे, कैलसी 50,000 माइनस करो 10%, कितना आया 45,000 आया, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या बोला बच्चों, आपको क्या बोला यहाँ पर, इसी के अंदर आपको क्या बोला बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। ये जो 45,000 आया बच्चों, इस 45,000 में उसने क्या बोला कि आधी रकम हमने चेक से चुका दिया, मतलब इसका हम 2 हिस्सा करेंगे, ठीक है। जिसमें से बड़ा 45,000 का आधा आधा कितना होगा, 45,000 का आधा होगा बड़ा यहाँ पर 22,500, और इधर भी होगा 22,500, क्योंकि ये 22,500 तो उसने क्या कर दिया, चेक दे दिया, ठीक है। तो 22,500 बचा हुआ है ना अभी, है ना, 22,500 देना बाकी है ना अभी, और जो चेक दे रहा है इसी में बच्चों उसने क्या किया बड़ा 10% रोकड़ बट्टा भी दे दिया। तो रोकड़ बट्टा कैसे निकालेंगे, गुणा करके, हमेशा रोकड़ बट्टा निकालना हो तो गुणा करके निकालने का, 22,500 गुणे 10% करो, गुणे 10% कितना आएगा बच्चों 22,50, ये आपका क्या बन जाएगा रोकड़ बट्टा, रोकड़ बट्टा। तो बच्चों फिर क्या करो, 22,500 में से 22,50 को माइनस करो, कितना आएगा 20,250, यानी इतना उसने क्या कर दिया, चेक दिया है, ठीक है। इतना तो उसको रोकड़ बट्टा मिल गया और इतना उसने चेक दे दिया है, ठीक है। और आधी रकम तो उसको चुकाना भी बाकी है। अब बच्चों ये तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया, अब इसका रोजनामा कैसे लिखोगे, पहले ये देखो, पहले इसने किया क्या है, माल खरीदा है, यानी खरीद खाता क्या होगा उधार, तो खरीद खाता पूरा पूरा उधार कितने में होगा बच्चों, पूरा का पूरा कितना होगा 45,000 में। तो हमने यहाँ पर देखो बड़ा, यहाँ पर देखो खरीद खाता उधार 45,000 पूरा पूरा कर दिया, और आधा रकम बच्चों हमने क्या कर दिया, अभी चुकाना बाकी, कौन चुकाएगा, नाम क्या लिखा है
कहाँ लिखा है, कृति, तो कौन चुकाने वाली है, कृति अभी चुकाना बाकी है, यानी चुकाएगी तो पैसा अभी मिलेगा, ठीक है, अभी मिला नहीं है, तो कृति खाता जमा कर देंगे बच्चों। कृति खाता कितना, 22,500 आ गई। और बच्चों इतना उसने चेक दिया है, चेक देगा तो बैंक बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि अपने बैंक में से पैसा निकाल के देगा दूसरे को, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका नाम क्या आएगा, बैंक खाता। क्या आएगा, बैंक खाता। और बैंक खाता में लिखेंगे बच्चों, बैंक खाता में लिखेंगे 20,250। और बच्चों उसे रोकड़ बट्टा कितना मिल रहा था, प्राप्त कितना मिल रहा था उसको, रोकड़ बट्टा, ठीक है, बट्टा मिल रहा था उसको 22,50, तो ये हो जाएगा उसका ये। तो रोज नामचा कैसे बनेगा, खरीद खाता उधार, कृति खाते का, बैंक खाते का, बट्टा खाते का, इस तरीके से। बस आपको रकम निकालना अगर आ गया ना बच्चों, तो कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 8वां नंबर, भगवती को बेचे माल में से 540 रुपया वापस आया। अब बच्चों भगवती वाली एंट्री देखो हमने पहले कहीं किया था, कहाँ पर किया था पहले उसको चेक करो, ये रहा 6ठे नंबर पे, यानी माल बेचा था, यानी हो क्या रहा है कि बेचे हुए माल क्या हो रहे हैं बच्चों, वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, बिक्री माल वापसी। और बच्चों बिक्री माल वापसी क्या होता है, तो यहाँ पर देखो उधार, हमेशा उधार, तो बिक्री माल वापसी हमेशा क्या होता है बच्चों, उधार होता है, तो बिक्री माल वापसी हमेशा उधार कर देंगे। और किसने वापस किया, रॉयल स्टोर को वापस किया। फिर से मैडम, भगवती को बेचे माल में से 540 रुपया वापस किया, यानी भगवती को जो माल बेचा था किसने बेचा था, रॉयल ने बेचा था, तो वो माल वापस आ गया। एक तो बिक्री माल वापसी, और वापस किसने किया, भगवती ने किया, तो बिक्री माल वापसी खाता उधार भगवती खाते का कितना, 540। आप देख सकते हो बच्चों, बिक्री माल वापसी खाता उधार भगवती खाते का 540। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री, 9वें नंबर की एंट्री क्या लिखा है बच्चों, उसे भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। चलिए, निराली को 15,000 का माल 20% लाभ चढ़ा करके 10% व्यापारी बट्टे से रोकड़ बट्टा से बेचा, जो आधी रकम रोकड़ मिली। अब बच्चों यहाँ पर रोकड़ मिल रही है, फिर से बड़ा एक बार वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। निराली को 15,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ बट्टे से माल को बेचा है बच्चों, ठीक है, और आधी रकम रोकड़ मिल गई है। चलिए क्लियर हुआ। अरे बच्चों एक काम करो, ये भगवती वाली आधा हो गया था, आधा बाकी था। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, जो आपने रॉयल स्टोर को वापस किया, रॉयल स्टोर का भी वापस हुआ है। रॉयल स्टोर वाली एंट्री कहाँ है, ये रहा। रॉयल स्टोर ने पहले क्या किया था बच्चों, पहले माल खरीदा था, यानी खरीदा हुआ माल वापस आ रहा है, यानी खरीद माल वापसी होगा। वापस कौन कर रहा है, रॉयल स्टोर, तो इसका भी रोज नाम से लिखना पड़ेगा। रॉयल स्टोर खाता उधार खरीद माल वापसी। खरीद माल वापसी हमेशा क्या होता है, जमा। कितना रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया वो वापस कर रहा है। और ये 500 रुपये रकम कहाँ से है बच्चों, एक बार देख लो। तो यहाँ पर रॉयल स्टोर ने क्या किया बच्चों, 500 रुपये का माल वापस कर रहा है, ठीक है, 500 रुपये का माल वापस कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब पढ़ेंगे 9वां नंबर का, निराली वाला। निराली को 15,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से बेचा है, आधी रकम रोकड़ मिल गई है। चलिए बच्चों रकम कैसे निकालेंगे पहले देख लो बड़ा। निराली को 15,000 ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 15,000, ठीक है, 20% लाभ, यानी प्लस करेंगे 20% लाभ, तो 15,000 प्लस 20%, 15,000 प्लस 20% कितना होगा, 18,000 हो जाएगा बच्चों। अब उसमें क्या बोला है, 10% व्यापारी बट्टा। क्या करेंगे, 10% व्यापारी बट्टा, तो माइनस करेंगे 10%, तो माइनस 10% कितना आया, 16,200 आया। अब 16,200 आया बच्चों। अब उसमें क्या किया, आधी रकम उसने रोकड़ मिल गई, तो 16,200 का आधा आधा कर दो बच्चों, कितना होगा, 8100 होगा। अब 8100 में से बच्चों उसने क्या किया है, 10% रोकड़ बट्टा निकाला है, तो इसका 10% करेंगे, क्योंकि जो आधा रकम मिला है बड़ा, ठीक है, रोकड़ मिला है, तो उसका 10% करेंगे।
गुणा करके निकालेंगे तो 8100 गुणे 10% करेंगे 810, ये क्या हो जाएगा बट्टा, और बड़ा 8100 में से बड़ा 810 माइनस करोगे तो 7290 आएगा। इन्हीं इतना आपने रोकड़ मिल गया है। ठीक है, अब रोजनामचा लिखोगे कैसे ये देख लो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रोजनामचा लिखोगे कैसे। ये तो बड़ा इतने में आपने क्या किया, माल को बेचा है, तो यानी बिक्री खाता जमा हो जाएगा 16200। अब उधार कैसे करोगे, देखो इतना तो पैसा कौन अभी बाकी है, तो कौन देने वाला है, निराली देने वाली, तो निराली खाता उधार कर दो। दूसरा रोकड़ कितना मिल रहा है आपको 7290, रोकड़ खाता उधार, और बट्टा कितना मिल रहा है 810, तो बट्टा खाता उधार कर दो 810। तो रोजनामचा एक बार देख लेते हैं। निराली खाता उधार 8100, रोकड़ खाता उधार 7290, बट्टा खाता कितना लिखेंगे 810, अब बिक्री में कितना लिखेंगे 16200 लिखेंगे। ये था हमारा एंट्री। आयो बच्चों, आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन बड़ा देखो बड़ा, मैं आपको सवाल की कैलकुलेशन बता तो दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। करना कैसे होगा, एक सवाल को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना। रिक्वेस्ट बड़ा आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जितनी बार हो सके उतनी बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, 10 तारीख भौमिक को 20,000 का माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी भत्ता और 10% रोकड़, 10% व्यापारी भत्ता 10% रोकड़ भत्ता से बेचा है। क्या किया बच्चों, माल को बेचा है। बेचा मतलब बिक्री खाता जमा हो जाएगा, भौमिक खाता उधार हो जाएगा। ठीक है, अब रकम कैसे निकालोगे देख लो बेटा। 20,000 है तो पहले 20,000 लिखो। ठीक है, और 30% लाभ प्लस लाभ कर दो 30%। तो कैसे करोगे, 20,000 प्लस 30% कितना है बच्चों, 26,000 आया। 26,000 आया। अब उसमें बड़ा माइनस करो 10% व्यापारी भत्ता माइनस 10% कितना आएगा 23,400। क्लियर हुआ बड़ा। इन्हें इतने में उसने क्या किया, माल को बेचा है। आगे बच्चों रोकड़ भत्ता क्यों नहीं निकालोगे, क्यों, क्या कंडीशन लिखा है, यदि 10 दिन में रकम चुका देता है तो रोकड़ भत्ता दिया नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वो 10 दिन में रकम चुका दे रहा है, तो बड़ा यहाँ पर टोटल रकम कितना बेचेंगे हम लोग बड़ा 23,400। ठीक है, तो क्या आएगा रोजनामचा, क्या आएगा यहाँ पर भौमिक खाता उधार बिक्री खाते का। और अगर मान लो बच्चों अगर यही क्वेश्चन अगर वो बट्टा दे रहा है तो बेटा क्या लिखोगी, भौमिक खाता उधार बट्टा खाता उधार बिक्री खाते का, तब ये ऐसा रोजनामचा बन जाएगा। तो बट्टा में बट्टा मान लो कितना आएगा बड़ा, बट्टा निकालोगे तो 23,40 आएगा, और फिर उसके बाद माइनस करोगे बड़ा कितना आएगा 21,060 आएगा, और बिक्री में टोटल आ जाएगा 23,400। अगर बच्चों अगर बट्टा दे निकालते हो तो बट्टा निकालोगे तो वो इस तरीके से इसका रोजनामचा बनेगा। क्लियर, मैंने दोनों ही कंडीशन आपको समझा दिया, आप अपने हिसाब से लिख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 11 तारीख क्या लिखा है, गुजरात समाचार विज्ञापन बिल 1500 रुपया चुका है। बच्चों विज्ञापन का बिल चुका रहे हो, एडवर्टाइजमेंट का चुका रहे हो, तो ये रोकड़ में नहीं आएगा बच्चों, ये विज्ञापन खर्च में आएगा। तो विज्ञापन खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का, क्योंकि पैसा चुका रहे, पैसा जा रहे जाए तो जमा, तो विज्ञापन खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का कितना 1500। तो यहाँ पर देख लो विज्ञापन खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का 1500। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। 12 तारीख में क्या लिखा है बच्चों, निजी डिविडेंड मिला जो धंधा में बैंक खाते में भरा। बच्चों धंधा लिखा हुआ आ गया, मतलब पूंजी तो 100% आएगा। अब बच्चों धंधा के बैंक खाते में भर दिया,
बच्चों जो डिविडेंड मिला था आपको वो पैसा आपने बैंक में भर दिया। अब बैंक में भरोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो बैंक खाता क्या होगा, उधार हो जाएगा। और दूसरा धंधा लिखा हुआ आ गया, मतलब पूंजी खाता तो आएगा ही आएगा। तो कैसे लिखोगे रोजनामचा, बैंक खाता उधार पूंजी खाते का कितना रुपया मिला था, 800। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, आगे देखो 13 तारीख निराली ने तारीख 9 बिक्री में से 650 रुपया वापस किया। तो निराली वाला एंट्री देखो 9 तारीख का ही रहा, माल बेचा था, मतलब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, मतलब बिक्री माल वापसी खाता उधार निराली खाते का कितना 650। तो यहाँ पर देख लो बड़ा, बिक्री माल वापसी खाता उधार निराली खाते का कितना 650 और 650। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री 14 तारीख मुक्त नमूने के रूप में 400 रुपये का माल मिला जो ग्राहकों के विज्ञापन के रूप में मुफ्त में बांटा। बच्चों मुफ्त में बांटा है, अभी मिला है, मतलब ये गैर आर्थिक व्यवहार है और गैर आर्थिक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देख लो बच्चों 14 तारीख गैर आर्थिक व्यवहार है, इसका लेखा नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 15 तारीख भूमिति के पास से आधी रकम का जो चेक मिला था उसे रोकड़ बट्टा काट दिया। क्या किया, यहाँ पर जो भूमिति के पास से जो रोकड़ मिला था बच्चों चेक में, वो रोकड़ बट्टा हमने क्या कर दिया, काट दिया। रोकड़ बट्टा तो हमने भरा ही नहीं था, उसको हमने काट दिया था। चलिए क्या लिखा है, आधी रकम। पहले ये वाली एंट्री देखना पड़ेगा, भूमिति वाली एंट्री पहले कहाँ पर थी, पहले भूमिति ये 10 तारीख का है, तो इसने क्या किया 20,000 का माल 10% लेट, मतलब यहाँ पर जो आधी रकम चुका रहा है बड़ा। तो ये वाली एंट्री हमने कहीं पे की थी, ये रहा देखो, इन्हें 23,400 रुपये जो बेचा था अपने हमने। अब बच्चों इसमें से उसने क्या किया, बट्टा को काट दिया, मतलब बट्टा निकालना पड़ेगा। अब बट्टा निकालोगे तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन्हें 23 रकम कितना आ रहा था 23,400 ना, तो 23,400। अब 23,400 का बड़ा आधा आधा करेंगे, 23,400 का आधा आधा करेंगे तो कितना आएगा 11,700। अब उसमें से क्या हुआ बच्चों, उनको चेक मिला जिसमें उन्होंने क्या किया, बट्टा निकाला है। और बट्टा देखो कितना दिया था, बट्टा 10% दिया था, तो 10% रोकड़ बट्टा कैसे निकालोगे, गुणा करके। तो यहाँ पर कैसे करोगे, 11,700 गुणे करेंगे 10%, कितना आया 1,170। ये हो जाएगा आपका बट्टा, और माइनस करोगे तो कितना आएगा 10,530 होगा। ये आपको रोकड़ मिल गई। अब इसका रोजनामचा लिखोगे कैसे वो देख लो बच्चों। आपको रकम कितना निकालना पड़ा, यहाँ पर इतना, ठीक है। तो देखो बच्चों रोजनामचा कैसे लिखा है, तो देखो आपने बैंक में कितना भरा, जो चेक मिला था बड़ा, बैंक में आप भरोगे 10,530, तो 10,530 आपको बैंक में भर दोगे। और बट्टा कितना है 1,770, तो 1,700 बट्टा खाता 1,770। और भूमिति के अकाउंट में कितना डालोगे बड़ा, 11,700 रुपया भूमिति के खाते में डालोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 बैंक में हो जाएगा 10,530, बट्टा में हो जाएगा 1,770 और भूमिति में हो जाएगा 11,700 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये एंट्री कम्प्लीटली करना होता है, ठीक है। अब बच्चों अभी तक मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 15 तक के सारे व्यवहार करा दिया। और बच्चों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं बाकी का बड़ा 16 से लेकर के 31 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बिकॉज लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसके वजह से बड़ा मैं इसको 2 पार्ट में वीडियो को बनाऊंगा। आज एक पार्ट आज बना दिया, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।